प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा, हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जननायक की विजय गाथा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जिसमें दर्ज है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान। लेकिन मोदी की कहानी सिर्फ नेहरू तक नहीं है, बल्कि हम पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास को खंगालेंगे और समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड के आगे भी कोई है या फिर मोदी से पीछे है दुनिया भर के नेता। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। देश का प्रधानमंत्री प्रभु राम का बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसे ही ये शपथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार दोहराएंगे, वो राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े जननायक बन जाएंगे। हिंदुस्तान के खूबसूरत लोकतंत्र में ये इतिहास बनाने वाले वो दूसरे जननायक होंगे जिनके बराबर नेहरू के अलावा कोई नहीं। साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले मोदी देश के एकमात्र पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 मुख्यमंत्री, 2007
मुख्यमंत्री, 2012 मुख्यमंत्री, 2014 प्रधानमंत्री, 2019 प्रधानमंत्री और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है तो आज़ादी के बाद का वो एक समय ऐसा था जब पूरे देश में एक आज़ादी के बाद बनने वाली अपनी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन था, लोगों का एक वास्तव में लगाव था। और नरेंद्र मोदी के लिए जिन एक मजबूत पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में तीसरी बार जीत हासिल करने का जो उनको एक मौका मिला है, वो मैं समझता हूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने आप में काफ़ी एक कठिन काम था जो कि चुनौतियों के बीच पूरा किया गया। आंकड़े गवाह हैं, आजाद भारत के इतिहास में नेहरू की बराबरी कोई नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। नेहरू लगातार 3 बार 1952 में 364 सीटों के साथ और 1957 में 371 सीटों के साथ, जबकि 1962 में 361 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। यानी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के बराबर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर एक ही नाम सामने आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपने जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और इसी के दम पर उन्होंने राजनीति के कई इतिहास बदल दिए। नरेंद्र मोदी ने चुनावी इतिहास में सिर्फ नेहरू की बराबरी नहीं की, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इस मुकाम तक पहुंचने वाले कम ही नेता हुए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट के नाम पर दर्ज है, जो 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीतकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। यानी ब्रांड मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास में ही सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बन गए हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मोदी के मुकाबले बहुत कम लोग नजर आते हैं। अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है। जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसे ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जवाहरलाल नेहरू के नाम सिर्फ 3 बार ही प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, जिसके बराबर में खड़े हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। यानी वो सफर जहां से ब्रांड मोदी बनने की कहानी शुरू होती है, इसी कहानी का एक सिरा रविवार की शाम लिखा जाएगा, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। भारत का अनमोल समय है, क्योंकि ये समय नरेंद्र मोदी का समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। यही समय है, सही समय है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, न भूतो न भविष्यति। सफलता का ऐसा कीर्तिमान
जो भारत की राजनीति में आज तक कोई नहीं बना पाया। कामयाबी की वो उड़ान जिसकी ऊंचाई को आज तक भारत की राजनीति में कोई छू नहीं पाया। मोदी का किरदार देश की राजनीति के मंच पर उस नायक की तरह उभरा है जो पिछले 22 सालों से अजेय हैं, अपराजेय हैं और जिसकी लोकप्रियता के आसपास भी भारत में तो क्या पूरी दुनिया में भी कोई नहीं आ सका है। 2014 से आज तक जिस एक शख्स का नाम सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की जनता के दिलो दिमाग में छपा है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान मोदी युग में तीसरी बार केंद्रीय चुनाव के दौर से गुजरा और चौंकाने वाले नतीजे जनता के सामने हैं। पूरी दुनिया बेसब्री से नया इतिहास लिखने का इंतजार कर रही थी। 4 जून की दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो गई कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। चारे तरफ जो जन सैलाब थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीतनी जाहिरात छे भाइयों। साल 2002 ये भारत की राजनीति के इतिहास का सबसे अहम साल है क्योंकि ये भारत में सत्ता की राजनीति में मोदी के पदार्पण का साल है। साल 2002 से नरेंद्र मोदी का नया गुजरात शुरू होता है जब बीजेपी के अंदर मोदी के नाम पर पहला बहुमत हासिल होता है और यहीं से नए भारत की नींव पड़ जाती है। मोदी के पहले भी साल 1995 में गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तब बीजेपी ने 121 सीटें जीती थी। लेकिन 2002 में मोदी ने 127 सीटें जीतकर उस वक्त अपनी ही पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये ब्रांड मोदी का शानदार शुभारंभ था और तब से आज तक यानी 2002 से 2014 तक गुजरात में एक ही नाम, एक ही चेहरा छाया रहा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं कि उनके सामने जातिवाद की पुरानी राजनीति फेल साबित हो रही है। भले ही विपक्ष जाति जनगणना के सहारे राजनीति कर रहा हो, लेकिन ये राजनीति भी मोदी ब्रांड के सामने कहीं नहीं ठहर रही। ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। सेक्युलरिज्म का चोला पहना है उन्होंने, बुर्खा पहना है, लेकिन वो कम्युनल ही है। वे उनके लिए हर चीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कम्युनल फ्रेम में ही आता है उनको, उसके बारे में उनको कुछ आता ही नहीं। ब्रांड मोदी के वजन को समझना हो तो 2024 का चुनाव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कभी मोदी को हिटलर बताने की कोशिश हुई, कभी मोदी को पुतिन कहा गया। तानाशाह से तुलना कर नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की साजिशें हुई, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में जिस कामदार छवि ने छाप छोड़ी, उसके आगे विपक्ष का कोई भी मुद्दा कहीं नहीं टिकता। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ले, उनको तो मान ले। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। इतना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और तो और राहुल गांधी को भी लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन ब्रांड मोदी की शक्ति समझ में आ चुकी है।
इसलिए जब भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री राजस्थान में हुई तो राहुल गांधी का स्वागत मोदी मोदी के नारों से हुआ था। और राहुल गांधी इसके बाद भी अपने विरोधियों को फ्लाइंग किस देने पर ही मजबूर हुए, क्योंकि जब 2019 के चुनाव में राहुल ने मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर का नारा लगाया था, तब जनता ने कांग्रेस को सजा दी थी। इसी को ब्रांड मोदी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जनता मोदी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करती है। बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है। यानी 2024 के चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष का हर दांव ब्रांड मोदी की इमेज के आगे फीका पड़ गया। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में जितने भी दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार किया, सब ने मोदी फॉर्मूला अपनाया। उससे भी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब भी जनसभाओं में प्रचार प्रसार किया, जनसभाएं की, तो उन्होंने कहा विपक्ष के इंडिया गठबंधन के आरक्षण वाली बात पर कि ओबीसी के जितने भी हक है उसे इंडिया गठबंधन डकार जाएगी। हिंदुस्तान की सियासत में ब्रांड मोदी के इम्पैक्ट को आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी कैसे सफलता के शिखर पर पहुंची। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले थे। यानी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2009 के मुकाबले अपना वोट प्रतिशत दोगुना कर चुकी है। यही ब्रांड मोदी की ताकत है जो जमीन पर दिखती है और आंकड़ों में भी नजर आती है। जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सब का दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। रणनीति कितनी भी जानदार क्यों न हो, लेकिन उसमें जान तब आती है जब मोदी का नाम जुड़ जाता है। रणनीति कितनी ही असरदार क्यों न हो, लेकिन उसमें असर तब आता है जब मोदी खुद कमान संभाल लेते हैं। मोदी कभी अपने विरोधी को हल्के में नहीं लेते हैं। चाहे देश की सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी हो, चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो, मोदी के पास सबके लिए प्लान है। मोदी के तर्कश में विरोधियों की हर चुनौती का पक्का समाधान है। इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी है, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। समय से पहले चलना ये बीजेपी की स्ट्रेटजी की वो पावर बैकअप है जो उसे चुनाव जीतने वाली एक ताकतवर मशीन में बदल देता है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मोदी की लोकप्रियता का ताजा उदाहरण है। मोदी की लीडरशिप में आज बीजेपी असम और त्रिपुरा में भी कामयाबी का झंडा गाड़ चुकी है। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भगवा पताका फहरा देगी, ये बीजेपी के विरोधियों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब बारी दक्षिण के किले पर भगवा लहराने की है, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उसके विरोधी ये मान चुके हैं कि मोदी के राजनीति में रहने तक बीजेपी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 35 साल पुरानी लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली, करीब 56 देश जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता चुने जाते हैं, लेकिन 35 साल का इतिहास और 56 देशों में जो सिर्फ एक बार मुमकिन हुआ, उस इतिहास को भारतीय लोकतंत्र दोहराने जा रहा है।
नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेते ही वो इतिहास कायम हो जाएगा, जिसके आगे सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का ही नाम बाकी रह जाता है।